हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आप सभी का देव क्लास से सीकर पर वेलकम है। आज करेंगे लेक्चर नंबर 1 वेक्टर का। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 4 किसका, बेसिक मैथमेटिक्स का। हमने बेसिक मैथमेटिक्स का ना वो 4 लेक्चर कर लिए हमने, किसके, बेसिक मैथमेटिक्स पूरी कर ली हमने 4 लेक्चर में। बेसिक मैथमेटिक्स सिंपल थी भाई, मैंने हर चीज़ पढ़ाई है, बेसिक से लेके मतलब नीट लेवल की और जेई मेंस लेवल की प्लस एडवांस लेवल तक। मतलब जितनी बेसिक मैथमेटिक्स जितना हो सकता है ना उतना मैंने बताया। आप वेब में अभी तक जितना क्वेश्चन पुट हुआ है ना बेसिक मैथमेटिक्स से उतना सब कुछ बता दिया मैंने। बस बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आता, उससे नहीं आता, उसके रिलेटेड आता है। आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, इंटीग्रेशन कैसे करते हो, जैसे आप मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हो। हाँ, एक टॉपिक रह गया आपका, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, उसमें मैं एक टॉपिक भूल गया था, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा करा दूंगा आपको। ये भी बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर और करूंगा अपलोड, उसमें आपको करा दूंगा मैक्सिमा मिनिमा। वो प्लस 4 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। 4 क्वेश्चन तो टफ क्वेश्चन है वो कराऊंगा। वो मैं एक लेक्चर में कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। बेसिक मैथमेटिक्स का 5 लेक्चर हो जाएंगे टोटल पूरे। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स इतनी खतरनाक हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ नहीं पूछा जाती, कोई अनदर चैप्टर उनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनके रिलेटेड पूछे जाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, समझ आई। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स आपने देखा है तो उसको फॉर्मूले वाई याद रखना कि बेसिक मैथमेटिक्स हमने क्या करा है। उनकी मैंने साइन 37 की, साइन 53 की सभी वैल्यू बताई थी, वो आपको याद रहनी चाहिए भाई। ठीक, बेसिक मैथमेटिक्स जो भी मैंने करा है वो वही आपके लिए करा है। मतलब यदि आप बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छी पकड़ बना लोगे ना तो आपको आगे वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके रिलेटेड ही है ज़्यादा। ठीक है, और एक लेक्चर और कर दूंगा बेसिक मैथमेटिक्स का मैं, एक दो दिन में कभी भी कर दूंगा अपलोड। उसमें क्या पढ़ाऊंगा, एक तो मैक्सिमम मैंने पढ़ाऊंगा और 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर, नई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस वेक्टर के लगेंगे मैं 5 लेक्चर, 5 या 6 भी लग सकते हैं, पता नहीं 6 भी लग सकते हैं, लेकिन 5 तो मानो आप, 5 तो लगेंगे। अब पहली हमारी इसमें फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको ये कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब जिनकी यूनिट होती है, मेजर मतलब जिनकी यूनिट होती है। जैसे मैं बताता हूँ, इसमें बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ इसमें। जैसे मास है, मास की यूनिट हम जैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे 1 kg प्लस का 2 kg इक्वल टू क्या है, 3 kg। तो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इनको। अब ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब मास को किसमें कैसे, किसमें कर सकते हैं हम, केजी में मेजर कर सकते हैं हम। मेजरेबल क्वांटिटी है। तो आप ये से बोल सकते हो क्या, अब इसमें बताऊंगा। अब देखना ये है, इसमें इन दोनों पे अब देखना। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी डेट कैन नॉट बी मेजर, जिनका जिससे मेजर नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल लेते हो लाइट, लाइट एग्जांपल लो, लाइट। अब आपने सुना है कभी, वन 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 लाइट प्लस का 1 लाइट इक्वल टू 2 लाइट, सुना है आपने कभी, ऐसा सुना है कभी? वो लाइट नहीं होता भाई, लाइट की कोई यूनिट नहीं होती लाइट की, वो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी उसकी यूनिट होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट होती है वो। लाइट की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होती है लाइट। जिनको कह सकते हैं मेजर। अब इसमें मास है, अब एक और ले इसमें एग्जांपल, इसमें ले लेते सपोज वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। बोलोगे सर 2 मीटर पर सेकंड एक वेलोसिटी इसकी यहाँ थी, एक इधर थी, एक इधर थी। अब इसका जैसे भी हम निकाले, कुछ भी पूछे तो इनको मेजर तो कर सकते हैं ना। अब एक वेलोसिटी ये थी, सपोज 3 मीटर पर सेकंड। अब इनका वी नेट निकालो, वी नेट क्या होगा, यदि हम वेक्टर 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 वाइज आए तो, यदि डायरेक्शन वाइज आए तो क्या होगा, 3 2 i कैप प्लस का 2 j कैप। क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। अब ये 1 kg प्लस 2 kg 3 kg इक्वल टू 3 kg एड भी कर सकते हैं इस हिसाब से। मेजरेबल क्वांटिटी वेलोसिटी है, जैसे आप मान लो डेंसिटी मान लो, डेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब ये से समझ लो आप सिंपल सी कि जिनकी यूनिट होती है वही क्या होती है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, क्या होती है, पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किसी में करते हैं केजी में, और वॉल्यूम को किसमें, लीटर में। ठीक है, डेंसिटी पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई। तो आप एग्जांपल लिख लो, मोस्टली मैं इसके एग्जांपल बता दूं आपको। पता पता चल गया आपको, इसको रेज कर रहा हूँ, एग्जांपल बता दूं।
वो लिख लो आप एग्जाम्पल, वो काम में आएंगे आपके। जैसे मास हो गया, इसमें एक तो लिख लो, मास हो गया एग्जाम्पल, वेलोसिटी हो गया, और डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गई। वॉल्यूम को किस में, एमएल में करते हैं या लीटर में करते हैं। टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम को से लिखता हूँ, टेम्परेचर। समझ आई बात? ये बात समझ आई सभी को कि मास हो गया, वेलोसिटी होगी, डेंसिटी होगी, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर होगी। ये बात समझ आई, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखना नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये जब समझ आ रहे नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी डेट कैन नॉट बी मेजर, मतलब मेजर नहीं कर सकते। अब लाइट, लाइट को हम मेजर नहीं कर सकते, इनकी यूनिट नहीं होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट होती है, लाइट की यूनिट नहीं होती है भाई। अब आप और ले लो एग्जांपल, जैसे आप ले लो इनर्शिया, क्या ले लो, इनर्शिया ले लो आप, इनर्शिया। अब इनर्शिया की यूनिट कोई नहीं होती भाई, वो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है, वो इनर्शिया की यूनिट नहीं होती है। ये क्या है, इनर्शिया क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। लाइट भी क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप एक ले लो, साउंड ले लो, साउंड ले लो एग्जांपल, साउंड ले लो। अब इसमें गोला कर बंद कर दिया। अब बताओ साउंड की यूनिट होती है, वो साउंड की यूनिट नहीं होती है, वो किसकी यूनिट होती है, लाउडनेस की, लाउडनेस, लाउडनेस की यूनिट होती है वो, साउंड की यूनिट नहीं होती है। आइए समझ आया, ये सभी इनके हिसाब से बताया कि मतलब आप ये समझ लो कि मास, मास है, वेलोसिटी है, डेंसिटी, इनकी यूनिट होती है। उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल मतलब जिनकी यूनिट होती है उनको फिजिकल क्वांटिटी, जो नॉन यूनिटलेस होते हैं उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। समझ आई बात? जैसे लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसको हम क्या, इसकी यूनिट होती है, लेकिन जो लाइट है उसकी यूनिट नहीं होती। अब इनर्शिया की यूनिट नहीं होती, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है, साउंड की यूनिट नहीं होती, लेकिन लाउडनेस की यूनिट होती है। समझ आई बात है? अब देखना, अब बताता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी की क्वांटिटी। पहले हम इसमें पढ़ते हैं स्केलर, स्केलर, पहले एक इसमें पढ़ते हैं वेक्टर। अब स्केलर तो जानते हैं, इस स्केलर मतलब क्या होती है, जिसके पास क्या हो, ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड, ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड, क्या हो, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इनके पास क्या नहीं होती, कोई डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड पे, स्केलर, स्केलर। जैसे मास है, स्पीड, मास है, मास है, जैसे मास को हम लिख सकते हैं 2 kg, ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड। अब मास को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 I प्लस का 3 J, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हो क्या आप? नहीं लिख सकते, क्यों, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए नहीं लिख सकते। अब वेक्टर में चलते हैं, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या होता है, दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोथ आर प्रेजेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अब आप जानते हैं ये क्या फोर्स है, फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 I प्लस का 3 J न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तभी लिख सकते हैं हम। अब मास को तो नहीं लिखा हमने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए नहीं लिखा। समझा इतनी चीज, स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। अब वेलोसिटी को लिख सकते हैं, अब स्पीड को नहीं लिख सकते, 2 I प्लस का 3 J। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड कहा जाता है। समझा ये चीज, एग्जाम्पल ही बता दूंगा, ये लिख लो। अब नेक्स्ट देखना, अब ये देखना कि पहले देखना स्केलर क्वांटिटी, फिर बात करते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मैंने बता दी, स्केलर क्वांटिटी उन्हें कहा जाता है जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ओनली किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट है, फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब इस सिंपल जो हम ऐड करते हैं ना,
जैसे मास को मेड करते हैं, मास आपको होता है क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, मास ए स्केलर क्वांटिटी है। अब होता है मास को ऐड करते हैं ना, 2 kg प्लस का 3 kg इक्वल टू क्या है, 5 kg। मतलब कहने का मतलब ये है, ये सिंपल एडिशन लॉ फॉलो करती है। अब 1 + 2 इक्वल टू क्या है, 3 होता है। 3 + 1 इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। ये तो ये तो करते हैं ना। अब जैसे 2 - 1 क्या था, 1 होता है। मतलब ये सिंपल एल्जेब्रिक फॉलो करती है। जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो फॉलो करती है, वो लॉ फॉलो करती है। सिंपल करते हैं, 2 2 + 2, 2 - 2 0, ये सिंपल फॉलो करती है इसका लो क्वांटिटी। ठीक है। अब इसे क्या, कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स वैल्यू। मतलब कि मैं दो एग्जांपल ले लूँ, इसमें देखना। थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना। अब देखना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, पहला ले रहा हूँ मास का। जैसे मास यहाँ पे क्या है, 2 kg है। मास पहले हमने ला 2 kg ला, तो इस 2 kg को मैंने चेंज कर दिया किसमें, 3 kg में। पहले हमने क्या ला, पहले लिया मैंने 2 kg का मास लिया। फिर देखना, कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स वैल्यू ओनली। पहले हमने 2 kg का मास लिया, फिर मैंने क्या कर दिया, 3 kg कर दिया। अब इसमें क्या हुआ आपको पता है। अब एक स्पीड और देखता हूँ। पहले मैंने स्पीड ली 3, फिर मैंने स्पीड कितनी कर दी, 2 कर दी। अब बोलोगे सर ये इसकी यूनिट तो नहीं है। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। क्या है, स्पीड की यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखना कि तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट, कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स वैल्यू। तो इसको चेंज करने पे, अब 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का ये ब्लॉक माना है मैंने। 2 kg को ब्लॉक को मैंने चेंज कर दिया 3 kg में, 3 kg में चेंज कर दिया। तो इसमें क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसमें फर्क पड़ा, केवल वैल्यू में। क्यों, डायरेक्शन में तो फर्क पड़ता है नहीं। क्यों, इसकी डायरेक्शन, इस स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। अब होता है मास, मास की तो डायरेक्शन नहीं होती। 2 kg को 3 kg में करो, या 3 kg को 4 kg में करो, क्या चेंज हो रही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है इसकी। इस पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू पे। 2 kg थी, फिर 3 kg होगी। जैसे यहाँ पे स्पीड, स्पीड क्या थी, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड होगी। क्या फर्क पड़ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। डायरेक्शन से मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं, क्यों, ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्या होती है, नॉन नॉन डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तीसरा पॉइंट समझ आ गया। जैसे मास है, मास भी क्या होता है, इस स्केलर होता है। अब मास को लिख सकते हो ना, बार बताया था ना मैंने। मास को लिख सकते हो कि आप 2 i k प्लस का 3 j k, ऐसे लिख सकते हो कि आप मास को नहीं लिख सकते ना। इसका मतलब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी को लिख सकते हैं 2 i k प्लस का 3 j k, लेकिन स्पीड को नहीं लिख सकते। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर को थोड़ी लिख सकते हो, 2 i k केल्विन इधर लगा, 3 i k केल्विन इधर लगा, 6 i k केल्विन इधर लगा, ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं लिख सकते। ठीक है। अब वर्क को, एनर्जी, अब याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई समझते हैं सर वर्क और एनर्जी तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखना, वर्क और एनर्जी ये दोनों क्या है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये चीज याद रखना। अब कैसे बताऊंगा, जैसे आपको कोई पूछ ले, एनर्जी है, एनर्जी आपको दे दे, यहाँ दे दे प्लस का 5 जूल, और यहाँ दे दे एनर्जी माइनस का 5 जूल। अब इन दोनों में रिलेशन होता हो कि ये एनर्जी दोनों इक्वल है क्या। इसको मानता हूँ मैं E1, इस एनर्जी को E1, इसको E2। अब मुझे ऑप्शन पे देखो, दो एनर्जी E1 इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या इक्वल। इन दोनों में से तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा या बी ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, लिखिए बताओ, बता सकते हो क्या। हम्म। अब बोलोगे सर सही है सर, ऑप्शन तो बी आएगा। दोनों इक्वल है ना, ये भी 5 जूल है, ये भी 5 जूल है। दोनों ऑप्शन इक्वल आएंगे, बस डायरेक्शन का ही फर्क है। इक्वल नहीं है बेटा, ये इक्वल नहीं है। E1 और E2 नॉट इक्वल है दोनों। और बोलोगे सर कैसे, मैंने क्या बोला था, जो वर्क और एनर्जी वो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती।
जो प्लस और माइनस है ना, वो क्या करते हैं, इंडिकेट क्या करते हैं। चौथा पॉइंट समझ लेना ये, प्लस एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव स्केलर टर्म्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में जो स्केलर क्वांटिटी में जो होती है ना, टर्म होती है, वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द वैल्यू। क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट क्या करती है, वैल्यू, रिप्रेजेंट द वैल्यू, क्या करती है, रिप्रेजेंट द वैल्यू, मतलब वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अब प्लस का 5 जूल, इसका मतलब ये क्या है, ये हाई एनर्जी है, ये क्या है, हाई एनर्जी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। माइनस का 5 जूल क्या है, ये लो एनर्जी है, लो एनर्जी, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। याद रखना, एनर्जी ओवर क्या होती है, एनर्जी ओवर क्या होती है, मैं स्केलर क्वांटिटी होती है। ये प्लस का 5 जूल है और माइनस का 5 जूल है, तो ये दोनों एनर्जी इक्वल नहीं है भाई। प्लस का 5 जूल मतलब हाई एनर्जी है, माइनस का 5 जूल मतलब लो एनर्जी है। समझ आई इतनी चीज। मतलब डाउट हो तो इसके लिए क्वांटिटी में कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये डाउट है मेरे, और मैंने मेरे हद तक जो जो भी डाउट था, जो भी क्लियर कर दिया मैंने, मेरी तरफ से तो डाउट नहीं आने से भाई, मैंने जितने भी पॉइंट्स थे वो ना पूरे क्लियर कर दिए अच्छे तरीके से, विथ एग्जांपल भाई, प्रूफ के साथ बताया आपको। ठीक है, कर लिए इसको, लिख लो इसको, इसके क्वांटिटी वाली को रेज कर दो। ठीक है, अब देखना, अब बात करते हैं किसकी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में। अब फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन एंड आल्सो फॉलोइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बोलते हो कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। बेटा वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं होती कि, मतलब कि आप सर वैसे बोल दो कि सर जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन हो, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो नहीं होती वेक्टर क्वांटिटी। हाँ ये बात तो सही है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, ट्राइंगल लॉ को क्या होना चाहिए, फॉलो करने चाहिए। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलोइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए, तभी क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, वरना वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर ट्राइंगल लॉ भी फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ भी फॉलो करनी चाहिए, तभी क्या होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ आई बात, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। बस आपको एक बार याद रखना है चीज की, वेक्टर क्वांटिटी जिन्हें कहा जाता है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती है। समझे बात को, बस ये बात याद रखनी है। आप बोल दो कि सर जो जिनके पास डायरेक्शन और वो होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो वेक्टर होते हैं, नहीं होती बेटा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए, तभी वेक्टर कहा जाता है उनको। दूसरा पॉइंट है, कैन बी बाय, कैन चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली और बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ओनली और बोथ। इन कहने का मतलब है कि अब यदि मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तो डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी, और दोनों भी हो सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने यहाँ पहले ली, मैंने वेलोसिटी ली 2 i k, तो सर आई के कैसे, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर मैंने वेलोसिटी ले ली 2 j k, 2 j k, फिर मैंने माना वो ले लिया, अब मैंने लिया एरिया, एरिया याद रखना, एरिया, एरिया क्या वेक्टर क्वांटिटी है भाई, याद रखना, एक एक लोग कंफ्यूज हो जाती है। जैसे मैंने एरिया लिया, यहाँ पे यूनिट भी लिख लो, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आया मीटर स्क्वायर, ये आई केफ है, यहाँ पे मैंने लिया, फिर लिया 8 j केफ मीटर स्क्वायर, यूनिट भी लिख लो साथ के साथ। समझ आया क्या, तो ये देखना कि पहले मैंने ला, ये 2 i केफ लिया पहले, मैग्नीट्यूड क्या 2 था। अब इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक रोल है, यदि इसका मैग्नीट्यूड आप चेंज करें, वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, कैन बी बाई चेंजिंग, चेंजिंग इसमें चेंजिंग लाना पड़ेगा, 4 है। अब क्या करें, हम चेंज करें, पहले 2 i केप था, फिर हमने चेंज करा 4 j केप कर दिया,
इसका मतलब हमें पहले तो क्या था, 2i था, हमने क्या करा, चेंज करा उस v1 वेलोसिटी को 4j करा। इसका मतलब पहले तो डायरेक्शन किसी में थी, आई में थी, अब किसी में होगी जे में होगी। डायरेक्शन किसी में होगी जे में। अब एरिया में, एरिया फिर पहले क्या था, आई में था, फिर एरिया किसी में होगी जे में, और इनकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ये तो बोल रहा है कैन बी चेंज बाई चेंजिंग, मतलब हम किसी भी वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हमने वैल्यू दी 2i दे दी, अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करना है तो पूरा होगा चेंज। अब 2i है तो वो किस में जाएगा, 4j में जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किसी को भी चेंज करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। और यदि लेकिन एक चीज चेंज होगी, या तो डायरेक्शन चेंज होगी या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो आप मैग्नीट्यूड सेम रख सकते हो तो डायरेक्शन चेंज होगी, ये यार दोनों भी चेंज हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, दोनों चेंज हो रही है, पहले 2i था, 4j मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ा है और डायरेक्शन की चेंज हुई है। अब 2 से 2 भी रख सकते हो, लेकिन इसकी क्या डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन का भी रोल है इसमें, समझे बात को। दूसरा पॉइंट, अब जिसे वेलोसिटी होता है, फोर्स होता है, टॉर्क होता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है। करंट डेंसिटी जानते हो आप क्या होता है? करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी जानते हो ना, वही। एरिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब आपको देते हैं कि इसमें देते हैं, ये बता रहा हूँ, आपको देते हैं कि v1 माइनस का 2i, फिर हो गया प्लस का 4j। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। सेम ही दे दूं ना आपको, पहले आपके था v1 था -2i, फिर हो गया यहाँ पे हो गया प्लस का 2i। अब ये बताओ, ये वेलोसिटी मैंने मानी v1 v2, और ये मानी मैंने v1। अब बोलो v1 और v2 इक्वल है या नहीं, ये बताओ मुझे। v1 वेलोसिटी और v2 इक्वल है या नहीं, या नॉट इक्वल है, बताओ। मैं सिर्फ इनका क्या पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन से मतलब नहीं मेरे को। उसमें क्या था, उसमें उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते थे, इफेक्ट करते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को बता रहे थे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को नहीं दर्शा रहे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव किसको दर्शा रहे, डायरेक्शन को दर्शा रहे। याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो डायरेक्शन को दर्शा रहे। अब इसमें v1 और v2 का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, v1 और v2 का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो गलत, वो अलग है, ये पीछे की तरफ है, लेकिन v1 और v2 वैसे सेम नहीं है। यदि आप डायरेक्शन वाइज चलो तो एक v2 इधर है, एक इधर है, इस हिसाब से डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। बस ये है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव किसको दर्शा रहे, डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को नहीं दर्शा रहे। ठीक, अब मैग्नीट्यूड वाइज चलो तो v1 और v2 क्या दोनों सेम है, और उसमें मैग्नीट्यूड वाइज चलोगे, इसमें इसमें सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बता रहे हैं, इसमें मतलब वैल्यू को बता रहे हैं, इसमें डायरेक्शन को बता रहे हैं, ये फर्क है। समझाइए बात, वेक्टर वाली, इसका क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी फर्क, ये लिख लो। अब ये क्वेश्चन देखना दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर, मतलब वेक्टर इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होती है, ईएमएफ होती है, ईएमएफ आपको होता है, ये ईएमएफ को, ईएमएफ मतलब वोल्ट, वोल्ट तो क्या होती है आपको होता है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ आई ये चीज। सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, ये भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वेट है, एक फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी आपको होता है क्या होती है, एक इसमें लेंथ का है, इसका वी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बता वेट, अब तो वेट तो निकालिए, वेट। अब बोलोगे सर कैसे, अब आपको पता है, ये अब यहाँ पे आपको वेट रखते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे आप वेट रखते हैं यहाँ 2 kg, यहाँ 2 kg, तो यहाँ पे आप बताए यहाँ पे 2 kg आता है। अब इसका, इसके कंपोनेंट करते हो, यहाँ पे एंगल 30 है, 30 डिग्री माना है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ 60 डिग्री होगा।
कंपोनेंट करते हो, ए कंपोनेंट यहाँ आता है, ए कंपोनेंट यहाँ आता है, इस हिसाब से करते हो ना आप? करते हो ना? करते हो या नहीं करते? करते हो ना इस हिसाब से? तो इनकी डायरेक्शन है, एक तो इस डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं। मतलब वेट के वेट का है डायरेक्शन, डायरेक्शन वेट का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझाइए चीज, आई होप। इसको रेज कर रहा हूँ, समझाए ना? अब देखना, अब दूसरा क्वेश्चन देखना कि फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव डायरेक्शन बी स्केलर। यस, जिन फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसके स्केलर क्वांटिटी का उसे स्केलर कहा जाता है। राइट है ये तो? ट्रू है ना? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, सही है। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन मस्ट बी वेक्टर, जिनके पास डायरेक्शन होते हैं उनको मस्ट है कि वो वेक्टर होते हैं। यस या नो? बोलोगे सर यस? मैंने क्या बताया था? डेफिनेशन याद करो वापिस, वेक्टर क्वांटिटी वाले डेफिनेशन याद कर। ये तो बता दिया था कि आपने कि मतलब जो डायरेक्शन फॉलो करती है वो तो होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो जिनके पास वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन साथ और बताया था क्या फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन लो, वेक्टर एडिशन लो भी फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तब क्या होगी, वो वेक्टर वेक्टर होगा। इसका मतलब ये क्या है, बी स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। बी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, मतलब गलत है। समझ आई बात? बी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ आई ये बात? लिख लो इसको, लिख लिया? अब ये देखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इसमें क्या आता है, टेल, मतलब इसको ये से करते हैं, उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट हिसाब से। तो ये पीछे लिखे थे टेल होती है, ये कहते हैं हेड। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आगे वाली सोच होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन, रिप्रेजेंट डायरेक्शन। फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको ये तो पता होगा, वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जो एक एप होती है वो क्या होता है, डायरेक्शन होता है। किसको करता है, एक एप डिनोट करता है, किसको करता है, डायरेक्शन को। एक एक एप को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक एप को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ये चीज याद रखने की बात है। एक एप को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक एक एप है, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है डायरेक्शन को। इससे ही कहा जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ नो। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, डी आर मतलब इसका मतलब डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन लिखा है। क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से। ऐसा तो ये याद रखो, एक्स एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, आई कैप के, आई कैप से। वाई एक्सिस को जे कैप से, और जेड एक्सिस को के कैप से। अब वो कोई भी बोलते हैं कि सपोज ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप है। अब आप इसको वो निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, एक्स जो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप है, उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस जो वाई एक्सिस है उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस जो जेड एक्सिस है उसका मैग्नीट्यूड। कितना हो गया, 1 प्लस का 1 रूट 3। रूट 3 क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। जैसे हिसाब से देखना, इसमें क्या है, वो तो जीरो है पूरे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो क्या 1 है, वाई एक्सिस क्या है, जीरो है, और जेड एक्सिस क्या है, वो जीरो। तो इसका मैग्नीट्यूड इसका क्या हुआ, 1 का होल स्क्वायर प्लस का जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो का होल स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1। तो 1, 1 आंसर आ गया इस हिसाब से। समझा ये बात? इसी हिसाब से इसका, इसका भी 1, इसका। ये तो बोला यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और ये किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस मतलब के। समझा ये बात? आई होप समझा कि इतनी बातें। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखना, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है। अब उधर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज का रहता है। न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज का रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा यहाँ। अब इसमें देखना, इलेक्ट्रॉन ए हाइड्रोजन एटम इज
ए सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कि कोई हाइड्रोजन एटम की कोई सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसमें सर्कुलर ऑर्बिट है, उसकी रेडियस क्या है इसमें दे रखी है, ऑफ रेडियस आर, उसकी रेडियस क्या है आर है। हाँ, ये भी बात समझ आई। इसका मतलब अब होता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी क्या करेगा यहाँ रिवॉल्व करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। अब आपको पता है, अब आपको पता है न्यूक्लियस इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब वो इनके बीच में क्या बताना है, फोर्स बताना है, वो भी क्या बताना है, विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना है। इनमें क्या दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है, आई आर केप के हिसाब से डायरेक्शन दे रखी है, इसका मतलब विथ डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन बताना है। अब डायरेक्शन बताने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, के Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर, ये क्या है फोर्स का फॉर्मूला। तो जब दो चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ये लगता है, इसका क्या था फॉर्मूला होता है, ये बता आपको। अब बता सकते हो अभी फोर्स कहाँ लगेगा इसका, बता सकते हो क्या। अब क्या करेगा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। अब फोर्स क्या लगेगा इधर, ये बताओ मेरे को, फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, लेकिन अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब अट्रैक्ट करेगा, इसमें नेगेटिव साइन तो आएगा, नेगेटिव साइन तो ये से आ जाएगा कि हम माइन विथ क्या रखेंगे यहाँ, विथ साइन रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे तो क्या आएगा, के, पहली बात तो ई, यहाँ पे माइनस का ई अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है मतलब इन दोनों की है रेडियस, तो ये क्या हो गया माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पता नहीं ना, अब विथ डायरेक्शन करना है हमें। अब डायरेक्शन करने के लिए आपको पता है क्या क्या करना पड़ेगा, अब ये किसकी डायरेक्शन में बता सकते हो क्या आप? मैं मेरे को ये बताओ कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको एफ की का होता है, ये तो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया है और डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, और हम आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं ना, आर का मैग्नीट्यूड और आर केप, ये बताओ मेरे को कि हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि एफ केप और इक्वल टू आर केप, ये लिख सकते हैं क्या, ये बताओ मेरे को। और बोलो कि सर गुरुजी ये क्या बात कर दिया आपने, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बेटा। बोलो कि सर कैसे, तो आपको होता है कि ऐप है, ऐप क्या रहता है, जो यूनिट वेक्टर क्या रहता है, यूनिट याद रखना, यूनिट वेक्टर हमेशा क्या रहता है, यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है हमेशा, याद रखना। जो एक एप होता है ना, एक एप, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है हमेशा, ये मेरी बात याद रख लेना, लिख लेना चाहे कोट के अंदर, जो ए वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर ठीक कहता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तब बोल सकते हैं हम एफ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, इनकी यूनिट ही नहीं है कोई, इसका मतलब यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब ये फिजिकली क्या करेक्ट है, फिजिकली क्या बोल सकते हैं हम, फिजिकली करेक्ट, करेक्ट बोल सकते हैं इनको, इसलिए आप लिख दो यहाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ इसको रेज कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ लिख सकते हो ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड क्या है माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है स्क्वायर अपॉन एफ केप, एफ केप मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर केप लिख सकते हो, आर केप लिख सकते हो दोनों की जगह, डायरेक्शन होगी, तो आर केप को क्या लिख सकते हो आप, आर केप को यहाँ लगाओ, आर वेक्टर अपॉन क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को आर से भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ रखोगे तो माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लो आर वेक्टर अपॉन आर और आएगा यहाँ आर, ये मतलब कि क्या हो जाएगा आर क्यूब, तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये आंसर है क्या तेरा, समझ आई बात। चौथा वाला, फोर्थ वाला इसका आंसर है, मैंने कैसे बोला है, पहली चीज बता देता हूँ कि पहले इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो कोई इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, घूम रहा है किसके अराउंड, चारों न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस क्या रहता है आपका, पॉजिटिव चार्ज का रहता है, याद रखना, न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज का रहता है, पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ए आएगा, समझ आई बात। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, वो हाइड्रोजन एटम है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है, कोई ऑर्बिट है उसके, और उसकी रेडियस क्या है ऑर्बिटल की, सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस है आर,
ये आ रहा है, ये पता चल गया। अब बताओ आप इन दोनों के बीच में कोलम्बिक फोर्स बताओ, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा ये बताओ। अब आपको पता है ये इनका क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स होते हैं इनके अंदर दोनों दोनों फोर्स प्रेजेंट होते हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स होते हैं इसमें। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसमें, उसमें रिपल्सन नहीं होता। हमेशा जो M1 M2 है ना, जो दोनों मास है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों फोर्स प्रेजेंट रहेंगे आपको। इलेक्ट्रो इसमें रिपल्सिव फोर्स भी प्रेजेंट रहेंगे और अट्रैक्टिव फोर्स भी दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों न्यूक्लियस बाहर है, बाहर है इसका मतलब ये ज्यादा हाई आई, इसका वेट हाई है, तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अब अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स क्या लगेगा, अपनी तरफ लगेगा। अट्रैक्टिव नेचर का है ये। न्यूक्लियस न्यूक्लियस हमेशा खींचता है। समझे बात को, क्यों खींचता है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज लेना चाहता है। समझे बात को। अब ये खींचेगा अपनी तरफ तो फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। अब मैं इसमें देख लेना, ये क्वेश्चन क्या होता है, इसमें पूछ रहा है कि हमें विथ वेक्टर, वेक्टर की जैसे बताओ हमें, वेक्टर की जैसे बताओ तो वेक्टर में इसमें हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने। अब मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन जिधर आर वेक्टर है उधर एफ वेक्टर होगा, तो हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या रहते हैं, यूनिटलेस लेते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। ठीक है, समझ आई ये ऑप्शन कैसा है। ओके, लिख लो इसको। अब इसको ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट देखना, वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलल टू इट्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। मतलब कि वेक्टर के क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जो डायरेक्शन है हमारी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ये वेक्टर है, हाँ बताऊँ, हाँ यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये वेक्टर है हिसाब से, ये वेक्टर, अब इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2i है, तो ये भी क्या होगा, 2i ही होगा। इस वेक्टर को यहाँ लिए हम, अब इस वेक्टर को हम यहाँ ले जा सकते हैं, अभी तो 2i। अब इस वेक्टर को हम यहाँ नहीं ले जा सकते, ये इस हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो गई ना इसकी, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। समझाइए ये बात, पहली चीज। दूसरी चीज देखना, बट रोटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब कॉमनली रोटेशन है ना वेक्टर का, वो भी अलाउड नहीं है। हम नहीं तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। रोटेशन करते ही हमारा वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे हम नहीं कर सकते कि अब ये ए वेक्टर है, अब इसको हमने थीटा एंगल घुमा दिया, यहाँ थीटा एंगल कर दिया, थीटा एंगल कर दिया, ये थीटा, तो ये भी ए वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं होता। रोटेशन कर दिया हमने थीटा एंगल, तो ये ए वेक्टर नहीं, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर नहीं है। समझ आए बात, कि हम जब रोटेशन करते हैं तो वेक्टर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ यही से बोल सकते हो कि गुरुजी आपकी सर ये ए वेक्टर है, अब हमने इसका रोटेशन कर दिया कितना डिग्री, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री तो यही हो गया वापिस से, क्यों 180 डिग्री प्लस का 180 डिग्री, 360 डिग्री तो यही हो गया। ये बोल सकते हो एक कंडीशन है, 360 डिग्री आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। लेकिन आप थीटा करोगे, अ, आप 60 डिग्री कर दोगे, 30 डिग्री कर दोगे, 90 डिग्री कुछ भी कर दोगे, आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। अब 360 डिग्री पर वही सेम वेक्टर मिल जाएगा। 360 डिग्री कर सकते, 360 डिग्री क्या वहीं आ गए हम, तो जहाँ बैठे थे वहीं आ गए हम, कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, बस 360 डिग्री कर सकते हैं आप, वरना आप और चेंज करोगे तो आपका वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। समझाइए बात। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस हेड टुगेदर और टेल। मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि आप वेक्टर है ना, वेक्टर, अब वेक्टर में एंगल क्या हो, एंगल लेते हो,
तो आपका जो हेड है ना, हेड हेड तो जानते हो ये होती है, टेल क्या होती है, ऊपर वाली होती है। इसमें हेड से हेड मिलना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, एंगल नाप सकते हो आप। तभी आप बोल सकते हो इसके अंदर इसमें इन इन दोनों वेक्टर के बीच में इतना एंगल है। वरना आप ये से कर सकते हो क्या, जैसे सपोज मैंने लिया ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया। अब एंगल बताना आप, इनके बीच में एंगल है, इनके बीच में एंगल बताना। ए बताना आप, मैंने ए वेक्टर ये लिया और बी वेक्टर ये लिया, ये लिए इनके बीच में एंगल है, इनके बीच में एंगल है थीटा। इसके एंगल थीटा नहीं, इसमें लिखा हूं मैं अल्फा। और एक एक एंगल लिया मैंने, ये एंगल लिया ए वेक्टर, और एक लिया मैंने ये। अब इनमें बताना, इनमें मैंने लिया टू थीटा। अब एंगल इसमें बताना, फिर क्लियर करूंगा आपको, पहले इसमें एंगल बताना। लेकिन कंडीशन है, एंगल बताने की कंडीशन है एक, ये तो टेल से टेल जुड़ाना चाहिए, हेड से हेड जुड़ाना चाहिए, तभी ये एंगल बता सकते हैं। ये कंडीशन है। ये कह रहा है इसका एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर का स्मॉल एंगल, मतलब इस खुद छोटा एंगल रहता है, ये छोटा एंगल रहता है, स्मॉल एंगल टू वेक्टर्स एंड दे आर प्लेस हेड टुगेदर और टेल। या तो दोनों दोनों टेल साथ होनी चाहिए, या दोनों हेड साथ होनी चाहिए, तभी क्या क्या मेजर कर सकते हैं, हम एंगल मेजर कर सकते हैं। अब इसमें तो इसमें एंगल कितना है, पहली वाली कंडीशन बताओ सर। इसमें तो एंगल थीटा है, सही है, सही बेटा। क्यों सही है, क्यों इसमें क्या है, जो हेड से हेड है, दोनों मिले हुए, टेल इधर है, टेल इधर है। चलो ये एंगल क्या है, थीटा सही है। अब इसमें बताओ एंगल, सर इसमें अल्फा है, अल्फा नहीं है, सही से सोच। इसका हेड है यहाँ, इसका टेल है यहाँ, दोनों यहाँ मिले हुए, हेड और टेल मिले हुए, तो हम एंगल बता सकते हैं, नहीं बता सकते। मैंने एक बताया था, एक रूल बताया था, पहला वाला पढ़ा था ना आपने, कि हम एंगलों को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब इस एंगल को शिफ्ट कर लो आगे, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या कर लो, शिफ्ट कर लो इसको। इसी डायरेक्शन में क्या कर लो, शिफ्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बी वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे क्या था, अल्फा था, यहाँ पे अल्फा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बताओ मेरे को। तो ये पूरा कितना था, 180 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का अल्फा। 180 क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है, याद रखना, इसका एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, एंगल थीटा, वो कितना, 180 माइनस का क्या अल्फा है, ये बात याद रखना। 180 माइनस का अल्फा है। हेड से हेड मिलना चाहिए या टेल से टेल मिलना चाहिए, तभी एंगल एंगल नाप सकते हैं आप। अब इसमें बताओ, इसमें तो दोनों मिल रहे हैं, इसमें हेड से हेड मिल रहा है, चलो यहाँ पे कितना, टू थीटा, तो एंगल 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 क्या आएगा, यहाँ पे एंगल आएगा टू थीटा। ये बात सही है, समझा ये बात, आयो आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, एक बार वो लिख लो, ऊपर वाला लिख लो, इसको लिख लिया को, ऊपर वाला को, इसको रेज कर रहा हूँ एक बार में, ऊपर वाले को लिख लिया ना। अब देखो, इसको भी लिख लो, ये पूरे पॉइंट लिख लो, ये भी लिख लो, ये मैंने बताया था इसके लिए, इसके लिए बताया था मैंने, ये भी लिख लो। फिर क्लियर करता हूँ, फिर क्लियर करता हूँ नीचे वाला पॉइंट, लिख लिया, इसको भी रेज करो। अब देखना, अब पहला पॉइंट क्लियर कर, दूसरा पॉइंट देखना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि एक तो ए वेक्टर हमारा और एक बी वेक्टर है, एक बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल हमारा क्या दे रहेगा, थीटा दे रहेगा, क्या दे रहेगा, थीटा, थीटा दे रहेगा। देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस का थीटा। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अब माइनस 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 का मतलब समझते हो, समझते हो, माइनस का बी वेक्टर, माइनस का बी वेक्टर मतलब ये ए वेक्टर इधर। अब हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस का मतलब इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, इधर ये से कर दिया इसको। अब इसको क्या कर देंगे हम, एंगल को हिसाब से कर देंगे, हिसाब से। अब ये एंगल बताओ मेरे को, टोटल कितना होगा। तो ये आपको पता है, ये एंगल कितना था, ये एंगल पहले ऊपर था, ऊपर थीटा था, ये पूरा थीटा था, पूरा थीटा, यानी एक्सटेंड करा यहाँ, ये एक्सटेंड करा, ये आया लिया मैंने इसको बी वेक्टर को, ये माइनस का बी वेक्टर हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले ऊपर थी अब नीचे हो गई, माइनस का बी वेक्टर हो गया। यहाँ एंगल कितना आएगा, यहाँ एंगल आएगा 180 माइनस का थीटा, ये तो आएगा। तो ये तो बताया ए वेक्टर एंड माइनस का बी वेक्टर इज एंगल 180 माइनस का थीटा, ठीक है।
अब इसमें करा है एंड माइनस का ए वेक्टर एंड माइनस का बी वेक्टर। अब इसने माइनस का ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर में एंगल थीटा होगा। अब इसमें माइनस का बी वेक्टर है, अब मैंने इसको कर दिया यहाँ, यहाँ कर दिया माइनस का बी वेक्टर, ये रहा, सॉरी माइनस का ए वेक्टर, ये माइनस का ए वेक्टर। अब आपको पता है एंगल देखना, आप इनके बीच में एंगल बताओ कितना होगा। ये आपको पता है ये टोटल एंगल कितना रहता है, ये 180 रहता है, तो ये कितना आएगा, तो ये थीटा तो आएगा, ये 180 माइनस का थीटा है, ये थीटा ये तो आएगा, तो ये इस दोनों को मिल इन दोनों को मिला के 180 माइनस का थीटा प्लस का थीटा, तो 180 तो बनेगा टोटल, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, आई होप पूरे पॉइंट क्लियर होंगे, समझ आए, देख लो, ठीक है, समझ आए। अब ये देखना कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसमें देखना इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ सेम नेचर, मतलब कि इक्वल वेक्टर किन्हें कहा जाता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि v है, v कितना है, 2 i कैप है, 2 i कैप है, और 2 i कैप मीटर पर सेकंड है, एक ले लिया हमने, ऐप ले लिया, ऐप कितना ले लिया, 2 न्यूटन आई कैप ले लिया, 2 न्यूटन आई कैप ले लिया हमने, 2 i कैप लिखो यहाँ, 2 i कैप न्यूटन ले लिया। अब ये बताओ ये इक्वल वेक्टर है क्या दोनों, हमने क्या ले लिया, टू वेक्टर सेम सेम मैग्नीट्यूड सेम ले लिया, डायरेक्शन भी सेम ले ली, लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसमें सेम नेचर नहीं है, नेचर सेम होना चाहिए। अब ये हम यहाँ लेते हैं v इक्वल टू क्या लेते हैं, 2 i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लेते हैं, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, सॉरी यूनिट वेक्टर क्या, इक्वल वेक्टर है, ये दोनों क्या इक्वल वेक्टर है, ये दोनों सेम क्या होना चाहिए, नेचर, इसका नेचर सेम नहीं है, ये न्यूटन में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नेचर भी कौन सा सेम होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, इक्वल वेक्टर। पहले वेक्टर क्या जाता है, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी इक्वल, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता वो इक्वल रहे या ना रहे, बट डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ कि 2 i कैप ये से एट 3 j कैप, सॉरी 3 i कैप, अब ये क्या है, ये पेलर वेक्टर दोनों, अब ये पेलर वेक्टर नहीं है 2 i कैप, और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 j कैप, ये पेलर वेक्टर नहीं है, एक इधर है, सॉरी यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पे आएगा, अब ये ऊपर है ये नीचे है, ये नहीं है पेलर वेक्टर, ये दोनों पेलर वेक्टर है, समझे बात को। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, मतलब कि पेलर वेक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड सेम हो या चाहे ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी डायरेक्शन ना वो सेम होनी चाहिए। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पेलर, यस, ये शेयर हो, मतलब कि सारे इक्वल वेक्टर्स पेलर होते हैं, यस होते हैं ऑब्वियसली। इक्वल वेक्टर की नहीं कहता है, जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है, हाँ, और जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है वो सेम क्या रहता है, नेचर रहता है, और सेम क्या रहती है, डायरेक्शन रहती है, ऑब्वियसली। अब ये तो फट रही है पैरेलल वेक्टर में, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो, हमें मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो अच्छी बात है, नहीं हो तभी अच्छी बात है, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन सेम है ही, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन सेम है ही, पैरेलल वेक्टर में ये तो कह रहा है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और नेचर से मतलब ही नहीं, नेचर सेम हो चाहे ना हो, तो ये पॉइंट तो ट्रू है, हाँ बेटा ट्रू है, सही। अब दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा है ऑल पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स, हाँ सही बात है, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर, मतलब कि सारा पैरेलल सभी पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो सकते भी और नहीं हो सकते भी, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, कैसे, एग्जाम्पल हो जाता है, अब ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, अब ये दोनों भी पैरेलल वेक्टर है, अब ये तो कह रहा है कि इक्वल वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल, आर इक्वल और मे नॉट भी इक्वल और इक्वल, दोनों पैरेलल वेक्टर्स है, वो क्या है, इक्वल वेक्टर हो सकते भी और नहीं भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये तो क्या है। अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर है, लेकिन ये क्या है, इक्वल वेक्टर भी है दोनों। अब ये वेक्टर क्या है, ये दोनों ये वेक्टर है और ये वेक्टर दोनों क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है, लेकिन ये दोनों क्या नहीं, इक्वल वेक्टर नहीं है, समझ आई बात, मतलब कि ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर मे और मे नॉट बी इक्वल, हो सकते भी और नहीं हो सकते, लेकिन एक शर्त है कि सभी इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल, समझ आई। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट,
नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड के अनुसार सेम ऊंचाई और डायरेक्शन के अनुसार अपोजिट। मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे टू आई केप और टू आई केप, ये टू आई केप। अब ये सपोज हमने ये मीटर पर सेकंड में ले लिया और ये ले लिया हमने न्यूटन में ले लिया, ये फोर्सेस थे। तो नेचर से कोई मतलब नहीं है इससे, इसको मतलब है इनका मैग्नीट्यूड और क्या है, डायरेक्शन से मिलता है, नेचर से मतलब नहीं। ऊपर वाला इक्वल वेक्टर नेचर से डिपेंड करता था। एंटी फेजर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और में नोट भी सेम, मतलब मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है इनसे। मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो चाहे नहीं इक्वल हो या नहीं इक्वल, मतलब नहीं, लेकिन डायरेक्शन के अनुसार अपोजिट। जैसे मैंने लिया टू आई के और इधर ले लिया क्या, थ्री आई के, मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या है इनका डिफरेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट है। तो ये क्या है, एंटी पैरेलल क्या है वेक्टर। अब ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। हाँ सही है, सभी नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं। हाँ, ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर, हाँ ये भी सही है। मे और मे नॉट भी नेगेटिव, मतलब ये सभी सभी एंटी पैरेलल वेक्टर्स नेगेटिव हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, समझाइए बात, इजी है ना। ये भी ट्रू है हमारा, ये भी ट्रू है, तो दोनों के ट्रू हमारे, दोनों के ट्रू है। यहाँ पे ये भी ट्रू था स्टेटमेंट, ये भी क्या है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। समझाइए जी अच्छे से, ठीक है। बस आज के लिए इतना पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास, ठीक है।